नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश कुमार क्रमदर.com में आपका हार्दिक स्वागत है। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं संज्ञा विधायक सूत्र। इसी क्रम में स्वर्ण संज्ञा विधायक सूत्र के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम। तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम। इस सूत्र को हम इस प्रकार डिफाइन करते हैं। तुल्य जो शब्द है इसका अर्थ होता है समान, और आशीष से तात्पर्य मुख से बोले जाने वाले वर्णों से है, मुखगत किए गए उच्चारण। और प्रयत्न का मतलब यहां आभ्यंतर प्रयत्न से है, अर्थात समान वर्णों की उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिनमें समान होते हैं उनकी स्वर्ण संज्ञा होती है। इस सूत्र की वृत्ति इस प्रकार है, तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नम च इति एतद्द्वयम यस्य येन तुल्यम तन्मितः स्वर्ण संज्ञम स्यात्। इस प्रकार ये वृत्ति कह रही है कि तालवादी से तात्पर्य यानी तालु आदि उच्चारण स्थानों से है। तालवादी का मतलब यहाँ कंठ ओष्ठ दंत इन स्थानों से लिया गया है, और प्रयत्न से तात्पर्य आभ्यंतर प्रयत्न से है, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होते हैं उनकी स्वर्ण संज्ञा होती है। इसको हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। इस वर्ण का जो है वर्ण है इसका उच्चारण स्थान कंठ है। ये दोनों समान ही है, तो इनका दोनों का कंठ हो गया और इनका आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा था कि जितने भी स्वर हैं वो सब विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार इस अ का उच्चारण स्थान कंठ है, आ का भी उच्चारण स्थान कंठ है, और इनका आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है। इनका भी कंठ और आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत। इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान है, तो ये सवर्ण हो गए। ऐसे उदाहरण को जानने के लिए हम संधि के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे राम प्लस अवतार, पहले शब्द के अंत में अ है और पर में अ है। पर से तात्पर्य दूसरी वाली स्थिति का प्रारंभिक सूत्र और पूर्व से तात्पर्य पहले शब्द के अंतिम वाली शब्द में स्वर का, तो ये दोनों मिलकर के आ हो जाते हैं। अकस्वर्ण दीर्घ एक सूत्र है, उसके माध्यम से आ हो जाते हैं, अर्थात ये दोनों समान होने के कारण इनकी स्वर्ण संज्ञा होगी और रूप बन जाएगा, शब्द बन जाएगा रामावतार। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। ई है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, और ई का जो आभ्यंतर प्रयत्न है वो विपरीत है। इसी प्रकार ह्रस्व और दीर्घ का भी उच्चारण स्थान तालु और विपरीत आभ्यंतर प्रयत्न है, अर्थात ये दोनों भी सवर्ण है। ये ऐसी स्थिति हमारे को संधि देखने को मिलती है
गिरी प्लस इंद्र, पहले शब्द के अंत में ई है और सामने ई है, अर्थात इन दोनों की सवर्ण संज्ञा होती है तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम सूत्र के माध्यम से। जैसे स्वर्ण संज्ञा हो जाती है तो आकाशवाणी दीर्घ सूत्र के माध्यम से इस शब्द की दीर्घ हो जाती है दोनों ही मिलकर के, और शब्द का निर्माण हो जाता है गिरिंद्र। इसी प्रकार ऊ का देखते हैं हम लोग, ऊ है, इधर ऊ है, ऊ है, ऊ की स्थिति, ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है और आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत है, अर्थात उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न जिन वर्णों के समान होते हैं वो वर्ण स्वर्ण होते हैं, स्वर्ण वर्ण हो गए। इनकी भी यही स्थिति है, ओष्ठ और विपरीत। इसका उदाहरण वधु प्लस उत्सव, पहले शब्द के अंत में द में ऊ है दीर्घ और सामने ऊ है, अर्थात ऐसी स्थिति में इन दोनों की स्वर्ण संज्ञा तुल्यास्य प्रयत्न स्वर्ण के माध्यम से होगी। जैसे स्वर्ण संज्ञा होती है और तो दीर्घ हो जाते हैं। तो इस तरीके से दोनों समान वर्ण मिलकर के अर्थात सवर्ण मिलकर के दीर्घ वर्ण का निर्माण करते हैं और रूप बन जाता है वधूत स्वर। इसी क्रम में आगे हम चलते हैं, री को देखते हैं। री है पूर्व की स्थिति में और पर की स्थिति में री है। री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और री जो है वो आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत में आता है। ये री है, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा और आभ्यंतर प्रयत्न विपरीत, अर्थात ये भी समान वर्ण है। समान वर्ण होने के कारण इनको सवर्ण कहा जाता है। जैसे समान वर्ण आते हैं तो उनकी तुल्यास्य प्रयत्न स्वर्ण सूत्र के माध्यम से स्वर्ण संज्ञा हो जाती है। इसको समझने के लिए उदाहरण हो त्रि प्लस ऋकार। पहले शब्द के अंत में री है और सामने की स्थिति में री है, अर्थात ये दोनों समान हैं। इस कारण इनका दीर्घ री ऐसे हो जाती है और शब्द का निर्माण इस तरीके से हो जाता है और त्रिकार है और त्रिकार रूप बन जाता है। इस प्रकार ए ई उ री तक हमने आपको समझाया है। अब यहां थोड़ी सी की स्थिति ली में भिन्न हो जाती है। ई और ली की भी स्वर्ण संज्ञा होती है। इन दोनों की वार्तिककार जी ने एक वार्तिक लिखा है, रील्द्री वर्ण्योर मिथय सावर्ण्यम वाच्यम। वार्तिककार जी से वार्तिक में कहते हैं री से तात्पर्य री से है और री से तात्पर्य ली से है। इन दोनों की आपस में मिलने पर, मिथ है यानी मिलने पर, वर्ण्य यानी इन दोनों की, वर्ण्य से तात्पर्य इन दोनों की, इन दोनों की री और ली के आपस में मिलने पर, मिथ है यानी मिलने पर सवर्ण संज्ञा होती है। री प्लस ली, इन दोनों के मिलने पर सवर्ण संज्ञा इस वार्तिक के माध्यम से होती है। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं तो
हो 3 प्लस लृकार है। अर्थात यहां समझने की अत्यंत आवश्यकता है कि तय में री है और सामने लृ है। इसका तात्पर्य हुआ री और लृ आपस में मिलने पर, मिथ यानी मिलने पर इनकी स्वर्ण संज्ञा होती है। यहां से कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे गए भी हैं। तो यहां जो रूप है वो हो प्लस लृकार ऐसे बनेगा। इसको पढ़ते हुए क्रम में इसका दीर्घ नहीं होता है, इसको पढ़ते हुए क्रम में प्लुत के माध्यम से, प्लुत चिन्ह के माध्यम से इंडिकेट किया गया है। अब यहाँ थोड़ा सा हम लोगों को विश्लेषण करने की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि री और लृ की सवर्ण संज्ञा होने पर कितने कितने भेद होते हैं। तो हमने पूर्व में अनुनासिक सूत्र में री के 18 भेद पढ़ाए थे और लृ के अलग से हमने पढ़ाए थे 12 भेद। इन दोनों की जैसी स्वर्ण संज्ञा होती है, मिलते हैं आपस में, तो इनके भेद भी मिल जाते हैं। अर्थात इनके भेद 30-30 हो जाते हैं। लृ से तात्पर्य लृ के 30 भेद और री से तात्पर्य री के 30 भेद। तो यहाँ पूछा जाता है कि ऋकार के आप भेद बताएं स्वर्ण संज्ञा होने पर, तो 30 भेद बताने हैं और लृकार के भी स्वर्ण संज्ञा होने पर कितने भेद हो जाते हैं? 30। इस प्रकार इन दोनों के अलग से 30-30 भेद होते हैं। ये प्रश्न कई बार कई प्रतियोगी परीक्षा में विशेष रूप से पूछा गया है, तो इसको डिफाइन करने का हमारा मूल उद्देश्य भी यही था। इस प्रत्यारों की स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है। ए ओ औ औ इनके उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान है। उच्चारण स्थान आभ्यंतर प्रयत्न समान होने पर भी स्वर्ण संज्ञक नहीं है। अगर इनको स्वर्ण संज्ञक मान लिया जाता तो पाणिनि जी को माहेश्वर सूत्र में आई औच सूत्र ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं होती। इसको समझने के लिए हम चलते हैं इस प्रकार। आई ऊणे तिलरिक इन आ का स्वर्ण संज्ञा होने पर आ का ग्रहण हो जाता है दीर्घ। इसी प्रकार ई का, इसी प्रकार ऊ का और इसी प्रकार री का और इसी प्रकार लृ का। क्यों? इनके स्वर्ण संज्ञक हैं, इस कारण। ए ओम कहने से भी ए ओम कह देने मात्र से ही ए का आई हो जाता और ओ का औ हो जाता। तो ये इनको फिर तो कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती। इस कारण अलग से ए आई औच का ग्रहण करने के लिए ही इनकी आवश्यकता पड़ी है। क्योंकि ये स्वर्ण संज्ञक हो जाते हैं तो ये सूत्र बनता ही नहीं आई औच, अर्थात इसको स्वर्ण संज्ञक नहीं माना गया है। इस कारण पाणिनि जी ने आई औच सूत्र का विधान किया है माहेश्वर सूत्रों में। एक सूत्र है नाजल लऊ। ये सूत्र नाजल लऊ सूत्र कह रहा है कि न यानी नहीं हो,
निषेध कर रहा है। अज, अज से तात्पर्य है अच है, और जलऊ यानी हल है। अर्थात स्वर और व्यंजनों में आपस में उच्चारण स्थान एक ही हो और आभ्यंतर प्रलेपन एक ही हो तो भी उनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है। स्वर और व्यंजन इनका उच्चारण स्थान एक ही हो चाहे से, लेकिन उनकी स्वर्ण संज्ञा नहीं होती है। इस तरीके से हमने तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम के बारे में विस्तृत चर्चा की है। एक बार आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसका विशेष डिफाइन करने का एक ही कारण था कि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसी कारण इस सूत्र का हमने पूरी तरह से विस्तृत व्याख्या की है। धन्यवाद।